अब देखो, अब दूसरा देखो। अब क्या है कि जब करंट जो है वो सेप्टम में चला गया, उसके बाद में राइट वेंट्रिकुलर वॉल और लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल के अंदर जाएगा, ठीक है। अब अपने को पता ही है कि मास कौन से वॉल का ज़्यादा होता है, राइट वेंट्रिकुलर वॉल से के कंपेयर में लेफ्ट का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो ज़्यादा करंट है वो ज़्यादा डीपोलराइजेशन है वो किसकी तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है एज़ कम्पेयर टू राइट। तो अब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब पहले का उल्टा हो गया ना, तो अब जो डीपोलराइजेशन है वो कहाँ से हो गया, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब देखो, तो V1 से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, V6 के तरफ जा रहा है, ठीक है। तो V1 से दूर जा रहा है, तो अब जो V1 के अंदर डिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। और R के बाद कोई भी डिफ्लेक्शन अगर नीचे की तरफ जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, S, ठीक है। तो R के बाद कैसा डिफ्लेक्शन हुआ उसका, S, जो कि कौन से डायरेक्शन में हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हुआ। अब V6 की तरफ गया है ना, टूवर्ड्स गया है V6 की तरफ, टूवर्ड्स में डिफ्लेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव हुआ टूवर्ड्स जाने पर। तो Q के बाद क्या बन गया वहाँ पे, R। और अपने को पता है कि Q के बाद कोई भी वेव बनती है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो वो कौन सी होती है, R, ठीक है। तो Q के बाद क्या बन गया वहाँ पे, R, जो कि कौन सा हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर हुआ, ठीक है। ये जो डायग्राम दे रखा है इसके अंदर कैसे डायरेक्शन बताइए आपको समझ में आ गया, इससे डायग्राम से भी समझ में आ जाएगा, ठीक। अब इस डायग्राम को देखो कि जब वेंट्रिकल की जो पूरी वॉल है, मायोकार्डियम जो है पूरी, वो अगर पूरी डीपोलाइज हो जाएगी तो उसके बाद में जो ईसीजी का जो स्टाइलस है वो कहाँ पे आ जाएगा, बेस लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो बेस लाइन पे आ गया, तो ये आपको इस डायग्राम में समझ में आ रहा है। तो नॉर्मली आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो V1 और V6 के अंदर होता है वो ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बीच की जो लीड्स है वो आप वैसे प्रोग्रेसिव होती हुई जाएगी, ठीक है। मतलब कैसा, V1 के अंदर जो देखो आपको नेगेटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, मतलब वहाँ पे R छोटा है, ठीक है, और जो S है वो वहाँ बड़ा है, ठीक है। लेकिन V6 के अंदर उसका उल्टा है, वहाँ पे क्या है, R बड़ा है और S छोटा है। तो ये प्रोग्रेसिव ऑफ R वेव हो रहा है ना, धीरे धीरे R वेव यहाँ से बड़ा हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा कैसे आर वेव धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। और एस वेव जो हो रहा है वो कैसे कैसे स्मॉल होते जा रहा है। तो बस इसी तरह क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो चेस्ट लीड के अंदर बनता है, ठीक है।